बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल। चने की दाल को मज़ेदार कैसे बना सकते हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, आज आपको मैं बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा गौर से। मैं आपको ऐसी मज़ेदार चने की दाल बनाना सिखाऊंगी कि आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, मेरे पास हाफ़ किलो, आधा किलो चने की दाल है, 2-3 घंटे से भिगो के रखी हुई। 2 कटे हुए प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, 3 खाना खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। इसके साथ साथ मेरे पास गरम मसाला है, बाकी सारे मसाले हैं और कटा हुआ अदरक है और दालचीनी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस के ऊपर रखा है प्रेशर कुकर को, इसमें ऑयल डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल इस वाली बॉटल में ख़त्म हो चुका है, अब मैं लेके आती हूँ दूसरे वाली बॉटल किचन से। तो ये इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। ऑयल कितना आपको चाहिए? हाफ़ कप, ठीक है। तो हाफ़ कप इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो कटे हुए प्याज हैं, 3 अदद, ठीक है। ये हमने प्याज इसमें डाल दिए हैं और यहाँ पे प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने जस्ट किनारे जब इसके हल्के हल्के से गोल्डन हो जाएंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा, तब आपने इसके अंदर दूसरे मसाले डाल देने हैं। अगर आपने इसका थोड़ा सा कलर डार्क कर दिया तो आपकी दाल का सत्यानाश हो जाएगा, दाल मीठी हो जाएगी और उसका बहुत डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। और अब ये देखिए, इसमें डालने हैं 2 टुकड़े दालचीनी के। दालचीनी सबसे अहम चीज़ है आपके खाने को, ख़ास तौर पे चने की दाल को खुशबूदार बनाने के लिए, ठीक है। और 3 खाना खाने के चम्मच इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्याज को आपने अलग से गोल्डन कलर देना है और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसे आपने अलग से गोल्डन कलर देना है। तो जैसे इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर आए, आपने इसमें डाल देने हैं 2 कटे हुए टमाटर और फिर थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और टमाटरों को आपने यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। अगर यहाँ पे आपने पानी इसमें डाल दिया तो फिर जो टमाटर हैं ये पानी पानी सा हो जाते हैं और फिर खाने का टेस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो 1 चम्मच इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच इसमें डाला है हल्दी पाउडर। तो अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मसाले को मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हमने भूनना है। तो जैसे ही मसाला भुन जाएगा, आपने इसके अंदर डाल देनी है जो चने की दाल है, आधा किलो हमारे पास, जिसको हमने भिगो के रखा हुआ है काफ़ी घंटों से। और यहाँ पे एक और टिप है जो मुझे आपको देना है, और वो ये है कि आपने जब मसाले के अंदर चने की दाल को डालना है तो आपने इसकी बिल्कुल भी भुनाई नहीं करनी। अगर आप इसकी भुनाई करेंगे तो जो दाल है ये हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट आपने इसे मसाले के अंदर मिक्स करना है और इसके अंदर आपने डाल देना है पानी। अब आपने पानी कितना डालना है? पानी इतना डालना है कि जो दाल है वो पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। तो तकरीबन 1 गिलास पानी है जो इसमें हमने डाल दिया है और आप देख रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा पानी जो है वो दाल के ऊपर है। तो इतना ही पानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वो फिर, वरना आपकी जो दाल है वो पतली सी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने लगाना है प्रेशर कुकर का ढक्कन और इसको हमने बंद करना है और इसका हमने वेट करना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे अब हम इसका वेट लगाएंगे। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो आप हमें बता सकते हैं, वो पूरी की जाएगी कि आपको कौन सा खाना चाहिए। तो प्रेशर को हमने यहाँ पे, अब फ्लेम ऑफ था, इसका ढक्कन खोलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, यहाँ पे 7 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोल दिया है और जो दाल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखिए। और दाल भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अच्छी क्वालिटी की जो दाल होती है उसके दाने जो होते हैं वो काफ़ी ज़रा चौड़े चौड़े से होते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हमने यहाँ पे फ्लेम ऑन करके फ्लेम को करना है हाई। तो हर खाने का एक
मेथड होता है, उसके टिप्स होते हैं, तभी आपका खाना बनता है टेस्टी। तो इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच मिक्स गरम मसाला पाउडर, ठीक है। ये जो मसाला है, गरम मसाला जो है, ये मैंने ख़ुद घर पे तैयार किया है और इसका वीडियो जो है वो मेरे दूसरे चैनल पे है, मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स पे। तो 4-5 हरी मिर्चें आपने इस तरह से लेनी है और काट के इसमें डाल देनी है। आजकल जो हरी मिर्चें हैं ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की हैं, मगर तीखी बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको मिक्स करेंगे और अब ये कटा हुआ लंबे वाला अदरक इसमें हम डालेंगे। तो हर खाने का एक स्पेशल मेथड होता है, अगर आप उसी तरीके से खाना बनाएंगे तो आपका खाना बनेगा बहुत हटके और बहुत ही टेस्टी। अब जो हमें बाहर के होटल के, रेस्टोरेंट के, ढाबे के खाने क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसको उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पकाया होता है, किस टाइम पे कौन सी चीज़ डालनी है, कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, इसलिए वो खाने मज़े के बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने वो डाल दिया है और 2-4 चुटकी इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर और 2-4 चुटकी ही इसमें मैंने डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो कुटी हुई लाल मिर्च डालने से ये होगा कि इसके अंदर वो जो छोटे छोटे उसके चंक्स नज़र आएंगे ना, तो वो आपको अच्छी अट्रैक्शन देंगे। तो यहाँ पे इसको मिक्स करना है और अभी ये पक रहा है, इसमें ऑयल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसको बॉल में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर हमने जो मसाले बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे। तो गरम मसाला जो मैंने इसमें डाला है उसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको नहीं बता सकती कि क्या बला बनी है ये वाली चीज़। तो अब दालचीनी को यहाँ से निकाल दिया है और ऊपर छिड़क दिया है थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमने पहले डाला है। और साथ ही 4-5 पीस जो है, मिर्चें नहीं पीस समझ लें कि 1 मिर्च है हरी, वो डाल दी और कुछ ये बचा के रखा हुआ अदरक था वो साथ में डाल दिया, ठीक है, इस तरह से। और अब ये थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला इस तरह से, जस्ट 2 से 4 चुटकी, ठीक है। और अब यहाँ पे इसमें हमने डालना है, ये देखिए, देसी घी। देसी घी को आप गरम करें और गरम करने के बाद इस तरह से आप इसमें डाल दें, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो दाल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल दाल चना बनके तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। इसी तरीके से बनाइएगा और फिर मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपकी ये दाल कैसी बनी। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।